नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार फिर से नई वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों का इस चैनल पे। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके एंड्रॉइड मोबाइल पर मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये वीडियो यूपीपीसीएल टेक्नीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी के बारे में दोस्तों। और हाल ही में जो नई जानकारी मुझे जल्दी ही मिली है वो है आरटीआई से मांगी हुई इंफॉर्मेशन। जैसे नॉर्मलाइजेशन का जो मेथड है वो कैसे इस्तेमाल किया गया है, तो हमें इन्फॉर्मेशन पूरी रिसीव हो चुकी है। ठीक है जी। ये तो आरटीआई से मांगी हुई इन्फॉर्मेशन के तहत नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का भी फॉर्मूला एक ऊपर दिया गया है छोटा सा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला बताया है। और नॉर्मलाइज स्कोर फॉर ईच कैंडिडेट यानी हर कैंडिडेट के लिए जो भी नॉर्मलाइज स्कोर बन रहे हैं उसका फॉर्मूला ये है। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों मैंने चेक किया, और ये रेलवे के एलपी टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए जो नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई, जो फॉर्मूला अपनाया गया वो बिल्कुल उससे मैच करता है। ठीक है, मैच तो करता है, वो बात मैं मान रहा हूँ। लेकिन लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि इससे पहले जो जेई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई गई थी। उसमें भी ये मेथड नहीं दिखाया गया था। ठीक है, हमारा जो टेक्निकल ग्रेड 2 का एग्ज़ाम जो हुआ था आपका, और उसमें भी ये प्रक्रिया अपनाई गई, लेकिन जो मेथड है वो नहीं दिखाया गया। पूरा आप फॉर्म नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ एक बात कही गई, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। किस तरीके से अपनाई जाएगी, कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा, कहाँ से लिया जाएगा वो मेथड, ये कुछ भी बात नहीं लिखी हुई है। ठीक है, और जो टेक्नीशियन लाइन की जो वैकेंसी आई थी अभी हाल ही में, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है, और उसमें भी जो इन्होंने जो मेथड दिया है वो बिल्कुल थोड़ा मैच करता है। थोड़ा ये स्टैंडर्ड डेविएशन का S1 S2, बस इस बात का फ़र्क है। ठीक है, तो जैसा कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो ठीक है, हमने माना, पर कहीं ना कहीं आंसर की के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मेरे संपर्क में हैं जिनके जिनके कुछ सिर्फ 6 ही नंबर बढ़ रहे हैं और किसी किसी के 34 नंबर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी एक वीडियो में दिखाया था, आरटीआई से रिसीव किया हुआ एक वो था, डॉक्यूमेंट था जिसमें सिर्फ लड़के के 6 नंबर बढ़े थे। और उसका डॉक्यूमेंट सबसे रीसेंट होने की वजह से, नोटिफिकेशन की डेट के बाद यानी नोटिफिकेशन तारीख के बाद की होने की वजह से नहीं हो पाया था उसका। लेकिन उसके नॉर्मलाइजेशन करने पर 24 शिफ्ट का लड़का था वो, और सिर्फ 6 नंबर बढ़ा था। और कई सारे कैंडिडेट हैं जिनके 34 35 और 44 तक के नंबर इंक्रीज किए गए हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब यही नहीं है कि आप सामान्यकरण इस तरीके से करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है, मेथड है, सामान्यकरण एक समान कैंडिडेट्स को एक समान बढ़ाने के लिए किया रहता है, ना कि एक को सबसे कम और एक को सबसे इतना फर्क नहीं किया जाता। तो ये कहीं ना कहीं गलत है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया किस तरीके से गलत तरीके से की गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चेक करेंगे तो बहुत सारी आंसर कीज भी होंगे आपके पास और आपको पता चलेगा। और फिलहाल मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन तो वो मॉडरेटेड था। चारों शिफ्टों में टेक्निकल पार्ट का जो पेपर था वो हार्ड या कठिन हो सकता है, लेकिन कंप्यूटर पार्ट का पेपर वो कठिन या हार्ड नहीं था, बिल्कुल मॉडरेट था, एक समान था। मैंने चारों आंसर कीज चेक करी है, चारों शिफ्टों की आंसर कीज चेक करी है, और बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हाँ बहुत कठिन है। चाहे किसी एक्सपर्ट को भी आप दिखा देंगे तो भी वो भी यही कहेगा। ठीक है, एक एवरेज लड़का चारों शिफ्ट के पेपर को हल करने के बाद 22 से 23 नंबर जरूर हासिल कर सकता है। ये एवरेज औसतन स्कोर बता रहा हूँ मैं, 22 से 23 नंबर वो कंफर्म हासिल कर लेगा। लेकिन टेक्निकल पार्ट थोड़ा मैं मान सकता हूँ कठिन या आसान हो सकता था, लेकिन कंप्यूटर नॉर्मलाइजेशन नहीं बनता था। लेकिन उसमें भी 18 नंबर वाले लड़के 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, यहाँ तक कि 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया तो इन्होंने बता दी कि कैसे किया है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो इनको बताना चाहिए था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। बहुत सारे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब बाद में इन्होंने आरटीआई के तहत इन्होंने नॉर्मलाइजेशन का एक तरीका बाद में बताया। यही जो फॉर्मूला था वो नोटिफिकेशन में भी ये दे सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बात कुछ समझ में नहीं आती। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि नॉर्मलाइजेशन ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है वो किस ढंग से अपनाई गई है और किस तरीके से अपनाई गई है, मेथड जो हम लोग के सामने आ ही गया है। ठीक है,
तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों। ये इस वीडियो को आप जहाँ तक शेयर कर सकते हैं वहाँ तक शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, ठीक है। तो और मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाना मत भूलिए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।